तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाई आ चुके हैं गोदी मीडिया की पोल खोलने के लिए। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही हैं कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? गुड क्वेश्चन। विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि उन्होंने देश में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? हैं? तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल लाइफ है ना सबकी, क्यों पर्सनल लाइफ है? जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है वही। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई, मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियां मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना गगना चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है ना? पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भौंकते। गजब बेइज्जती। आप देश को बरगला रहे हो, बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए? आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे आप? ये तो लेने के देने पड़ गए। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चढ़क की नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? अरे भैया, सब गोदी मीडिया भैया। सही पकड़े हैं भैया, आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। नहीं, मैं तो देखिए, अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है। मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो वरना क्या काम करेगा? सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास। फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है, आपके मुंह से ही पता चल गया था। आप शौचालय की बात करने वाले थे तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? गुड क्वेश्चन। आप बंगाल से आए, किस तरह का माहौल है? माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है। क्या बात कर रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पब्लिक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो। जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से, आप ये समझिएगा जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता। जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके। अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवा मैं पूछता हूँ, चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ, चालीसा नाम क्यों पड़ा? गुड क्वेश्चन। क्यों बताएंगे? आप हिंदू पक्ष है ना? तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के। रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। अरे भैया, मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है क्या ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं, हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हैं, औकात है या नहीं है? अच्छा, पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप तो रावण की बहन सुपनेखा लगती है। टर करती जा रही हैं, आप तो पूतना की तरह सवाल कर रही हैं। आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। मोदी भी कान खोल के सुन ले, क्या? हर एक जुल्म का हिसाब होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जनता साथ है, कहाँ जुर्म कर रहे हैं, किसके साथ करेंगे? भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप बताइए कि अजीत दादा
भ्रष्टाचारी थे हम नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। और जैसे ही बीजेपी का पट्टा ओढ़ा तैसे वो सदाचारी हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ये बड़ी राहत मिली, जहां उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी। अब भाजपा के पास में कौन सा डिटर्जेंट है साहब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है कि पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं। तो कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इधर जा रहे हैं और उधर साफ होकर आ रहे हैं। एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे। और आज क्या है, देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। गजब बेइज्जती है। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय, आपके बंगाल पहुंच चुका है। और आप कहते हैं ना खूब भालो, खूब भालो, वहां कुछ भी भालो नहीं बचेगा। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी मजा आएगा ना। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अरे इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों तेल, 800 रुपए एलपीजी खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले। मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं, अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।